नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में भूचाल लाने वाले एक ऐसे मामले के बारे में। राहुल गांधी की संसद सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया है। हम आज बात करने जा रहे हैं कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता थी वो रद्द की गई है। तो वो क्यों रद्द की गई, उसके पीछे जुड़ा हुआ सारा क्या मामला है, क्या कानूनी दांवपेच हैं, वो सारी की सारी बातें हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश कुमार रणवा और आप देख रहे हैं भ्राता रिसर्च सेंटर। तो आपने जरूर देखा होगा कि राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया गया है। सुनने में आ रहा होगा कि आपके कि ये कोई विवादित बयान की वजह से हुआ है। तो हम इस पूरी चीज को समझेंगे कि ये स्टार्ट कहां से हुआ था। तो उसके लिए सबसे पहले हम उस बयान का वीडियो देखते हैं जो राहुल गांधी ने दिया था। 10,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था। यह जो बयान है यह राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार जगह पर दिया था, जिसपे उन्होंने मोदी सरनेम का प्रयोग किया था। तो इस बयान के खिलाफ बीजेपी के एक नेता हैं गुजरात के, जिनका नाम है पूर्णेश मोदी। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था। उनका मानना था कि इस बयान के माध्यम से राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने पूरे मोदी समुदाय को मानहानि की है तथा उन्होंने सूरत की एक अदालत में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो अब हम जान लेते हैं कि ये मानहानि का मुकदमा आखिर होता क्या है। तो जो भारतीय दंड संहिता उसकी धारा 499 है, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा बोलकर, पढ़कर या कोई भी माध्यम, संकेत हो चाहे किसी भी प्रकार हो, किसी व्यक्ति पर झूठा लांछन लगाया जाता है अथवा किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसको मानहानि के अंतर्गत गिना जाता है और उस व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा धारा 499 के तहत दर्ज किया जाता है। इस धारा के अंदर 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना अथवा ये दोनों किए जा सकते हैं और ये अपराध जो है वो जमानतीय अपराध है। अब हम जानते हैं कि धारा 499 में सजा कितनी मिलती है। तो जो ये धारा 499 इसके तहत केवल मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो सजा होती है वो आईपीसी सेक्शन 500 के अंतर्गत मिलती है। इस 500 के अंतर्गत मैंने आपको सजा बता दी। सजा क्या मिलती है? 2 वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माना या फिर दोनों किया जा सकता है। तो राहुल गांधी के ऊपर जब मानहानि का मुकदमा किया गया 2019 के अंदर, उसके ऊपर अभी हाल फिलहाल में सूरत का जो कोर्ट है उस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया था तथा उस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। तो राहुल गांधी को दोषी पाए जाने के कारण कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके ऊपर राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, जिसमें कुछ जुर्माने की राशि जमा करवा के राहुल गांधी को 30 दिनों की जमानत मिली है। तो यह तो है वो पूरा मामला। अब हम समझते हैं कि इस मामले से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। तो देखिए, जितने भी चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके लिए एक जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं जिनके अंतर्गत जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे पद का लाभ करने का हो गया, दल बदल कानून हो गया, निर्दलीय सदस्य अगर वो 6 महीने के बाद में कोई पार्टी में सदस्यता ले लेते हैं तो हो गया। इसी प्रकार के बहुत सारे कानून हैं जिन पर हम कभी विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी इसमें नियम है। जनप्रतिनिधि का मतलब सांसद, विधायक हो गया, उस पर कोई हत्या, अस्पृश्य हत्या, बलात्कार, विदेशी मुद्रा अथवा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अपराध लगता है और वो अपराध उसके ऊपर सिद्ध हो जाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है। तो इसी के अंतर्गत जनप्रतिनिधि धारा 8 है। इस जनप्रतिनिधि धारा 8 में भी 3 भाग है, 1, 2 और 3। इस जनप्रतिनिधि धारा 8 का जो तीसरा भाग है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी जनप्रतिनिधि पर अगर कोई आरोप लगता है और उस आरोप में उसको दोषी करार दिया जाता है तथा कोई न्यायालय उसको 2 वर्ष अथवा 2 वर्ष से ज्यादा की सजा सुना देता है तो वह व्यक्ति उस पद से अयोग्य घोषित हो जाता है तथा 6 वर्ष तक वो न तो चुनाव लड़ सकता है न मतदान कर सकता है।
तो राहुल गांधी के भी जो कोर्ट है उसने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। उस 2 वर्ष की सजा के कारण वो जो जनप्रतिनिधि की धारा 8(3) है उसके अंतर्गत दोषी पाए गए कि उनको 2 साल की सजा हुई है, इसलिए उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि जो राहुल गांधी की 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उस सजा के कारण उन्होंने जनप्रतिनिधि धारा 8(3) के अंतर्गत वो दोषी पाए गए, जिसके कारण ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा उनको एक नोटिस जारी किया गया, जिसके अंदर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया तथा उनकी जो सदस्यता थी सांसद की उसको खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब हम जानते हैं कि राहुल गांधी को इससे बचने के क्या उपाय होते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि अगर किसी को भी सजा सुनाई जाती है तो वो ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। तो जब वो ऊपरी न्यायालय में अपील करता है तो वहां पर 2-3 कारण बनते हैं। एक तो होता है कि वो न्यायालय उसकी सजा को ही कैंसिल कर दे। दूसरा ये होता है कि वो उसकी सजा को कम कर सकता है, जुर्माना देके छोड़ सकता है, अथवा उस पर विचार करके कोई अलग से फैसला सुना सकता है। तो ये बहुत सारे कार्य बनते हैं। तो अगर राहुल गांधी उच्चली अदालत में अपील करते हैं तो फिर वो इस अयोग्यता से बच सकते हैं, क्योंकि जो सीआरपीसी सेक्शन 389 है उसके अंदर है कि जब तक किसी न्यायालय में किसी के ऊपर अपील लंबित रहती है तो वो न्यायालय उसका जो पहले दंडादेश यानी उसको जो सजा दी गई थी उसको कुछ समय अवधि के लिए निलंबित कर सकता है तथा उसको उस समय तक जब तक उस पर अपराध पूरा सिद्ध नहीं होता है दोषी नहीं करार दिया जाता है। तो अगर राहुल गांधी उच्च न्यायालय में यानी गुजरात के हाई कोर्ट में या फिर जो भी न्यायालय उनको सजा सुनाई है उसके ऊपरी सेशन कोर्ट में वो अपील करते हैं और उसमें उस सजा को कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है अथवा उनकी सजा को कम किया जाता है, तो वो राहुल गांधी फिर से योग्य हो जाएंगे तथा उनकी सांसदी बच जाएगी। तो इसके लिए उनको 30 दिन का समय उनके पास शेष है। बाकी देखते हैं कि आने वाले 30 दिनों में राहुल गांधी किस प्रकार का कदम उठाते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ये पूरा क्या मामला था, किस प्रकार राहुल गांधी कानूनी दांव पेंचों में फंसे जिनके कारण उनकी सदस्यता है वो रद्द कर दी गई थी। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक अथवा विचार है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ताकि हम जल्द से जल्द वीडियो बनाकर उसका समाधान आपको बता सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा सहयोग करने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।